नमस्कार। पहली वीडियो में हमने शब्द, पद और पदबंध में जो अंतर है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके साथ ही जो पदबंध के 5 भेद हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तथा क्रिया विशेषण पदबंध, इन पर भी हमने संक्षेप में चर्चा की थी। तो आज हम संज्ञा पदबंध को उदाहरणों के साथ विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। परिभाषा देखें। जो पदबंध वाक्यों में संज्ञा का काम करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। अर्थात संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। वाक्य देखें। एक छोटा सुंदर बच्चा घर जा रहा है। यदि ये वाक्य केवल इतना होता कि बच्चा घर जा रहा है, इसमें पद तो हैं पर कोई पदबंध नहीं है। बच्चा जो है ये संज्ञा पद है, ये जातिवाचक संज्ञा है, कर्ता भी है। इसी तरह घर जो है ये भी संज्ञा पद है और ये कर्म का कार्य कर रहा है। जा रहा है ये क्रियापद है। इसमें सभी पद अकेले काम कर रहे हैं। इनमें कोई पद समूह नहीं है जो एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम कर रहा हो। अब इस पूरे वाक्य को देखते हैं कि एक छोटा सुंदर बच्चा घर जा रहा है। इसमें एक छोटा सुंदर बच्चा, बहुत से पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं। ये बंधी हुई इकाई ही पदबंध है। इसमें जो शीर्ष पद है या जो मुख्य पद है ये है बच्चा और ये संज्ञा पद है। और एक जो है एक छोटा सुंदर, ये तीनों पद इस मुख्य पद बच्चा पर आश्रित हैं। यहाँ बच्चा संज्ञा पद है, इसलिए ये सारे इस संज्ञा पद के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ इसके लिए हम कहेंगे ये संज्ञा पदबंध है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें। एक जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी शिकारियों के द्वारा पकड़ लिया गया। जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी, ये जो अंतिम पद है ये है हाथी, ये संज्ञा पद है। ये बाकी जो सारे जो हैं पद, जंगल में रहने वाला मोटा पागल, ये इस पर आश्रित हैं, इसलिए ये इसी संज्ञा पद के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे होगा संज्ञा पदबंध। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें। अगर ये रेखा जो है इस पागल तक होती केवल, या यहाँ एक छोटा सुंदर, यहाँ तक ये रेखा होती, तो ये जो वाक्य हैं ये पदबंध जो है ये फिर कौन सा हो सकता था? ये विशेषण पदबंध। क्योंकि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण होते हैं, तो यहाँ विशेषण पदबंध हो जाता। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर ये रेखा पागल तक है तो यहाँ विशेषण पदबंध होगा। अगर हाथी आ गया, अंतिम जो पद है वो अगर संज्ञा है तो फिर यहाँ संज्ञा पदबंध होगा। इसी तरह एक छोटा सुंदर, अगर यहाँ तक रेखा होगी तो ये जो यहाँ पे पदबंध है ये होगा विशेषण पदबंध। आपको ध्यान रखना चाहिए कि रेखांकित पदबंध का अंतिम या मुख्य पद यदि संज्ञा हो तो वहाँ संज्ञा पदबंध होता है। ये इसको समझने का एक ट्रिक है। तो संज्ञा पदबंध की पहचान बहुत आसान होती है। बस हमें संज्ञा और जो उसके भेद हैं उनकी भी अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। आजकल बाजार में बहुत अच्छे मीठे संतरे आ रहे हैं। रेखांकित पदबंध है बहुत अच्छे मीठे संतरे। जो मुख्य पद है ये संतरे है और ये संज्ञा पद है। तो बहुत अच्छे मीठे ये इस पर आश्रित हैं। ये सारे मिलकर इस संज्ञा पद के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध है।
उसने ठंड में ठिठुरते बीमार भिखारी को कंबल दिया। भिखारी जो है, भिखारी को ये संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पद है। और जो ठंड में ठिठुरते बीमार, ये सारे पदबंध जो हैं इस संज्ञा पद के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये संज्ञा पदबंध है। ये पत्र मैंने इनाम में मिले पेन से लिखा है। इनाम में मिले पेन, ये पेन यहाँ इसका मुख्य पद है और इनाम में मिले ये इस पर आश्रित हैं, और ये सारे पद मिलकर इस जो संज्ञा पद है पेन, इस के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध है। जम्मू जाने वाली गाड़ी चली गई। जम्मू जाने वाली जो गाड़ी है, यहाँ जो मुख्य पद है ये संज्ञा है, और जम्मू जाने वाली ये इस पर आश्रित पद हैं। ये सारे पद जो हैं इस संज्ञा पद के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध है। मेरे बचपन का साथी नरेश डॉक्टर है। नरेश संज्ञा पदबंध है, ये पद है ये। और मेरे बचपन का साथी, ये सारे पद मिलकर इस संज्ञा पद के लिए कार्य कर रहे हैं, और यहाँ ये संज्ञा पदबंध है। पेड़ पर पक्षी बैठा है। पक्षी संज्ञा पद है और पेड़ पर ये इस पर आश्रित है, और ये सारे जो पद हैं मिलकर इसके पक्षी के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये भी संज्ञा पदबंध है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो सर्वनाम पदबंध है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।